मेरा बस यही एक मोटिव है कि आप सभी तक सनातन धर्म की अच्छाइयां पहुंचे और मैं उसकी कोशिश में लगी हुई हूं, पर मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप सभी मेरा साथ दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे कृष्णा। मैं कृति आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके पहले भी मैंने आप लोग को एक गुड न्यूज दी थी और आज मैं फिर से वापस से ऐसी ही कोई गुड न्यूज लेके आई हूँ। तो जब बात अपने धर्म की आती है तो एकदम मन अंदर से प्रफुल्लित हो जाता है। वैसा ही कुछ जब मैंने इस न्यूज को पढ़ा तो फिर मेरा मन वैसे ही थोड़ा सा प्रफुल्लित हुआ। मुझे लगा कि आप लोगों तक ये बातें पहुंचानी चाहिए, तो फिलहाल मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूं उस खबर को लेकर। तो सबसे बड़ी बात कि आप सभी उस सनातन की सत्यता, उसकी अच्छाइयां और वो सब जानते ही होंगे, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे वो चीज बार बार बताने की जरूरत है। आप सभी से मैंने कहा था कि अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाइए, अपने आसपास अपने धर्म की अच्छाइयों को बताइए। सनातन धर्म की अच्छाइयां ही इतनी हैं कि मैं अपनी शब्दों में मैं उसको कैसे बयां करूं। जब आप उसको जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो आप ऑटोमेटिक उसमें एकदम घुल जाएंगे। अगर मैं कहूं तो आपको उससे प्रेम हो जाएगा, ऐसा कुछ। जितने मैं शब्द बोलूं उतना ही कम है और आप लोग तो अच्छे से ही जानते होंगे। और ये अगर मैं कहूं तो हम ये सभी सनातनियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि लोग दूसरे पंथ और मजहब को छोड़कर स्वतः ही घर वापसी कर रहे हैं। हम उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना रहे हैं। अब आज का जो मामला है वो कुछ असम का है। असम में लगभग 11 ईसाई ने घर वापसी की है, जिसमें एक मुस्लिम परिवार ने भी सनातन धर्म अपना लिया है। तो चलिए फिलहाल मैं आपको पूरा मामला बताती हूँ कि मामला क्या है। तो मामला कुछ यूं है कि बोगाईगांव में ईसाई मिशनरियों द्वारा ईसाई बनाए गए 11 लोगों ने घर वापसी की। बताया जाता है राजवंशी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। कुछ साल पहले ही इन्हें बरगलाकर ईसाई बनाया गया था। सनातन धर्म अपनाने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि कुछ वर्ष पहले वो मिशनरियों के संपर्क में आ गया था। इस दौरान मिशनरियों ने उसे पैसों समेत दूसरी मदद देने का लालच देकर ईसाई बना दिया, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं दिया। इसी तरह से एक अन्य महिला को चंगाई सभा के नाम पर मिशनरियों ने फंसाया था। महिला बताती है कि वो अपनी बेटी की तबीयत खराब होने के कारण बहुत ही परेशान रहती थी। मिशनरियों ने मुझे कहा था कि अगर मैं ईसाई बन जाती हूँ तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, लेकिन बाद में महिला की बेटी की मौत हो गई। इसके बाद महिला को आभास हुआ कि मिशनरियों ने उसे ठगा था। मैंने आपको कहा ना कि ये हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें किसी पर ना तो कोई दबाव बनाने की आवश्यकता है, ना कि हमें कोई झूठा वादा देने की। पहली बात तो सनातन धर्म झूठा वादा कर ही नहीं सकता है और हम ऐसा कुछ काम करते ही नहीं है। लोग अपने आप ही स्वतः घर वापसी कर रहे हैं। ये हमारे लिए कितनी ही गर्व की बात है। अगर मैंने आपको कहा था पहले कि आप किसी के भी लोभ में, लालच में अगर आप पड़ेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, क्योंकि आपको कोई लालच देकर ले जा रहा है तो वो लालच जब तक देगा तब तक आपको अपने पास रखेगा। अगर लालच खींच लिया तो क्या होगा फिर? तो लोग अगर लोभ में पड़ेंगे तो कुछ ऐसा ही होगा। पर अच्छी बात यह है कि आप लोग की आंखें खुली और फाइनली आप लोगों ने घर वापसी कर ली है। इसलिए मैं कहती हूँ, वक्त रहते अगर आपको सही मार्ग दिखाया जाए तो आप गलत मार्ग पर जाएंगे ही नहीं। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि वीडियो के माध्यम से मैं जो अच्छाइयां फैलाने की कोशिश कर रही हूँ, अपने धर्म को आगे ले जाने की कोशिश कर रही हूँ, उसको आगे ले जाने में मुझे आप सभी का साथ चाहिए। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए। आप सभी वीडियो को जितना हो सके लोगों तक शेयर करिए ताकि लोग सनातन धर्म के बारे में जरूर जाने और जो लोग ऐसी कुछ दुविधा में फंसे हुए हैं वो सभी आए। सनातन धर्म उनका स्वागत करता है। तो चलिए आपको बताती हूँ कि इसी तरह से गुवाहाटी के सोनापुर इलाके से भी ऐसी ही खबर आई है। गुवाहाटी के सोनापुर इलाके के कोचू टोली में हाफिज अली नाम के मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी बीवी रिजवाना के साथ सनातन धर्म में घर वापसी की। कोचू टोली वनवासी बहुल इलाका माना जाता है। हालांकि सालों से यहाँ पर बांग्लादेशी मुस्लिमों ने कब्जा कर रखा था, लेकिन हाल ही में असम सरकार ने इन सभी को वहां से बाहर निकाला था। इसी कोचू टोली में रहते हुए हाफिज अली ने बीवी के साथ घर वापसी की। सनातन धर्म अपनाने के बाद हाफिज ने अपना नाम बदलकर राहुल रख लिया। मैंने आपको बताया था कि 11 ईसाइयों ने और एक मुस्लिम परिवार ने घर वापसी की है, तो मैंने आपको पूरी ये खबर बताई। इस खबर को सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार आ रहा है और आपका इसके प्रति सुझाव क्या है?
और आप क्या संदेश बाकी लोगों को पहुंचाना चाहते हैं जो अभी भी इस दुविधा में अटके हुए हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आप सभी सनातन धर्म के प्रति जागरूक होइए और अच्छाई को समझिए, वास्तविकता को समझिए और घर वापसी कीजिए। मेरा बस यही एक मोटिव है कि आप सभी तक सनातन धर्म की अच्छाइयां पहुंचे और मैं उसकी कोशिश में लगी हुई हूं, पर मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप सभी मेरा साथ दीजिए और मेरी इस बात को लोगों तक पहुंचाइए, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाइए। तो इसमें आप ही काम कर सकते हैं, आप ही वीडियोस को शेयर करके बाकी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि जो लोग अभी भी दुविधा में हैं वो भी चीजों को समझे और घर वापसी करें और हम सभी गर्व से कह सकें कि हम सभी सनातनी हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने विचार कमेंट में डालना मत भूलिएगा। जल्द मिलूंगी एक नई और अच्छी खबर के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।